तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम सिंपली साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कह देते हैं। इससे पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाएं, एक बार ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर को फिर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने टॉपिक का नाम लिखा है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ये आपके सामने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसको फिशर नाम के बंदे ने दिया था, फिशर नाम के अंकल ने दिया था। तो फिशर ने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहां पर कार्बन एटम कितने 6, सबसे पहले कार्बन 1, फिर कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ये आप देख सकते हैं यहां पर। इसको हम कहते हैं डी पॉजिटिव ग्लूकोज, डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अच्छा, अब कई बच्चे इस डी में और इस डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल लेटर डी, कैपिटल लेटर डी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस डी को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन और इस डी को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। दोनों में बिल्कुल भी मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। ये डी होता है कॉन्फ़िगरेशन और ये डी होता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एटम की अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, एटम्स की 3D अरेंजमेंट। कार्बन के चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ एटम्स की 3D अरेंजमेंट। और कार्बन कैसा होना चाहिए? कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। देखिए ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, बीच में कार्बन है और इस कार्बन के चारों तरफ जो है ग्रुप डिफरेंट है। ये CHO है, ये H है, ये OH है, ये CH2OH है। ठीक है, तो इस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप अटैच हैं, 4 ग्रुप अटैच हैं, वो डिफरेंट हो। ठीक है, इन ग्रुप की 3D अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल हो गया। तो देखिए आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन की स्टेटमेंट मेंशन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, जब हम किसी कंपाउंड के आगे डी लगाते हैं तो उसको इससे कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन विद ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, जब भी हम किसी कंपाउंड के आगे डी लगाएंगे, जैसे यहां पर हमने लिखा डी ग्लूकोज, तो हमने इसका कंपैरिजन किया इससे, क्या नाम है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर आपका कंपाउंड इससे मिलता जुलता है, मतलब इससे मिलता है, तो हम डी बोल देते हैं, इससे मिलता तो एल बोल देते हैं। अब आपको कैसे मिलाना ये देख लीजिए। यहां पर नीचे क्या लगा? CH2OH, यहां भी क्या है? CH2OH। CH2OH के जस्ट ऊपर है HOH, इधर H इधर OH, CH2OH के ऊपर इधर H इधर OH। तो ये इससे मिलता है, ये इससे मिलता है, तो क्या बोलते हैं? डी बोल देंगे इसको। अगर ये इससे मिलता होता तो एल बोल देते हैं। क्या ये कंपाउंड इससे मिलता है? नहीं मिलता भाई। यहां पर H इधर OH, इधर OH इस साइड है, तो इसको एल नहीं बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे। सिंपल सी बात। इसलिए ग्लूकोज के आगे डी लगाया जाता है, क्योंकि उसका कंपैरिजन ग्लूकोज के इस वाले स्ट्रक्चर से होता है। इन दोनों को हम बोलते हैं बच्चों एनेंटियोमर्स। क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स। और एनेंटियोमर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्मॉल लेटर डी, स्मॉल लेटर एल, इनको हम एनेंटियोमर कहते हैं। अब एनेंटियोमर आपने पढ़ा होगा पीछे हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा होगा। जब हम प्लस लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब माइनस लिखते हैं तो उसका मतलब लीवो रोटेटरी। देखो यहां पर प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। अब सिंपल सी बात हमने पीछे पढ़ ली है, लेकिन बता देता हूं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर दे उसको हम स्मॉल लेटर डी बोलेंगे, और जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे उसको हम स्मॉल एल बोलते हैं। तो डी और एल, स्मॉल लेटर डी, स्मॉल लेटर एल, ऑप्टिकल रोटेशन, और कैपिटल लेटर डी, कैपिटल लेटर एल, कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी क्या होता है। इस OH की पोजीशन से हम देखते हैं इसको डी बोलेंगे या एल बोलेंगे, कैपिटल लेटर डी बोलेंगे या कैपिटल लेटर एल बोलेंगे। तो ये जो स्मॉल लेटर डी है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, और स्मॉल लेटर एल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। स्मॉल लेटर डी, स्मॉल लेटर एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी को हम एनेंटियोमर बोलते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन, प्लस और माइनस का मतलब था ऑप्टिकल रोटेशन, और ऑप्टिकल रोटेशन पता लग गया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट की तरफ रोटेट करता है कंपाउंड, या लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, उसी को ऑप्टिकल रोटेशन कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ग्लूकोज में डी पॉजिटिव ग्लूकोज का मतलब क्या होता है। इस डी को कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, इस प्लस को ऑप्टिकल रोटेशन बोलेंगे।
तो यानी कि जो ग्लूकोज है उसका ऑप्टिकल रोटेशन यहां पर कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट कर देगा, कहां की और, राइट की तरफ रोटेट कर देगा, तब हम उसको आगे प्लस लिखते हैं। तो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में डी पॉजिटिव ग्लूकोज लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है आपको पता लग गया होगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए OH 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 OH, एक OH इस तरफ है और वो OH कहां पर है, थर्ड कार्बन में। तो याद रखना जब भी आपने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है तो एक OH को आपने उस तरफ रखना है, बाकी OH को आपने इस तरफ रखना है। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से बच्चों ये आपके सामने ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत क्यों है। कहीं ना कहीं ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ कमी है, लिमिटेशन है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं ये हमने देखना है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन लिमिटेशन आपको समझनी है। पहली लिमिटेशन क्या है, देखिए जरा ध्यान से समझेंगे। 2,4 DNP, डीएनपी का मतलब होता है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये पीछे एल्डिहाइड कीटोन नाम के चैप्टर में है और डिटेल में पढ़ने के लिए वहां हम पढ़ेंगे। यहां पर तो एक काम की बात बता देता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है और यहां पर C डबल बॉन्ड O है। इस C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। अगर आपको पता लगाना है कि कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है आपके पास तो इसके लिए हम डीएनपी टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप होगा वो डीएनपी टेस्ट पक्का देगा। और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर दो कंपाउंड आते हैं, एल्डिहाइड, एक कीटोन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, लेकिन वो डीएनपी टेस्ट नहीं देता है ना, हैरानी की बात। तो कहीं ना कहीं ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ बातें छिपा रहा है। वो छिपा रहा तो क्या बन गया, लिमिटेशन बन गया। अच्छा एक और बात, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल बात, कार्बोनिल ग्रुप NaHSO3 से रिएक्ट करता है, सिंपल सी बात। यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है, यह C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, लेकिन ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है भाई, नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता, ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ नहीं बता पाता। कितनी गंदी बात है। तो ये आपके सामने पहली लिमिटेशन। इसके बाद सेकंड लिमिटेशन, पिछले कंटेंट में हमने पढ़ा था, पिछले कंटेंट में पेंटा एसीटेट क्या होता है। ये देखिए आपके सामने पेंटा एसीटेट का स्ट्रक्चर। अब आप बताइए क्या पेंटा एसीटेट में CHO ग्रुप है, यस। देखिए ऊपर शान से बैठा है CHO ग्रुप, एकदम शान से बैठा है, एकदम शान से बैठा है। तो CHO ग्रुप है तो उसको इससे रिएक्ट करना चाहिए। ये कौन है भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन। हर एल्डिहाइड, हर कीटोन को इससे रिएक्ट करना चाहिए। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन। हर एल्डिहाइड, हर कीटोन को इससे रिएक्ट करना चाहिए। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट के पास CHO ग्रुप होने के बाद भी वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट नहीं करता। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नहीं बता पाता भाई, क्यों रिएक्ट नहीं करता, वो बता ही नहीं पाता इसके बारे में। तो ये होगी सेकंड लिमिटेशन। क्या है, जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट होता है उसमें CHO ग्रुप होने के बाद भी वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट नहीं करता, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बता पाता। बहुत गंदी बात हो गई। तो दो लिमिटेशन आपके सामने आ। तीसरी लिमिटेशन, ग्लूकोज के दो फॉर्म होती हैं, एक अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। ओपन चेन स्ट्रक्चर कहता मैं तो एक ही हूं भाई, मैं ना मेरा अल्फा ना मेरा बीटा। ये बात भी छुपा जाता है या बता ही नहीं पाता। अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। अच्छा अल्फा फॉर्म क्या होता है, बीटा फॉर्म क्या होता है, ये आपको समझना है। जब हम ग्लूकोज के क्रिस्टल बनाए 303 केल्विन में तो अल्फा फॉर्म आता है। जब हम ग्लूकोज के क्रिस्टल बनाए 371 केल्विन में तो बीटा फॉर्म आ जाता है। कितना सिंपल है, 303 केल्विन में क्रिस्टल बनाए तो अल्फा फॉर्म, 371 केल्विन में अगर हम बनाए क्रिस्टल तो बीटा फॉर्म। जब हम 303 केल्विन में क्रिस्टल बनाएंगे तो ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे। जब हम 371 केल्विन में क्रिस्टल बनाएंगे तो ग्लूकोज का हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। इस तरह का सॉल्यूशन लेना है, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, तब जाके जो ग्लूकोज क्रिस्टल बनेंगे वो बीटा फॉर्म आपका हो जाएगा। जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से क्रिस्टल बनाएंगे 303 केल्विन में तो वो अल्फा फॉर्म आ जाएगा। कितना सिंपल है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए ये जो लिखा हुआ है यही है फैक्ट।
अच्छा, ऊपर वाले का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 419 केल्विन, नीचे वाले का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 423 केल्विन। दो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट आ गए, एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट आ गए, यानी कंपाउंड के दो रूप आ गए, दो रूप आ गए। उन दो रूपों को क्या बोलेंगे? अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। अगर कंपाउंड का एक ही फॉर्म होता तो एक ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहां तो दो मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दो रूप है, दो फॉर्म है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाता भाई कि मेरे दो फॉर्म भी हैं, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। इस अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म को हम एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर्स। एनोमर्स, जैसे हम आइसोमर्स बोलते हैं ना, वैसे ही एनोमर्स बोलते हैं। तो अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म आर एनोमर्स। अभी हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बच्चों, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कई बातें नहीं बता पाता, इसका मतलब अब हम उसे किसी और स्ट्रक्चर में चेंज करना है। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। चलिए बनाते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलिए देखिए, आपके सामने टॉपिक है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको किसी साइक्लिक कंपाउंड से कंपेयर करेंगे। वो साइक्लिक कंपाउंड कौन है? पाइरेन। ये देखिए पाइरेन। पाइरेन क्या होता है? इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और एक ऑक्सीजन की लिंकेज होती है। हीट्रो एटम हो गया। हीट्रो एटम का मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया आपका ऐसा एटम जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में लिंकेज बना रहा है, इसे पाइरेन कहते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस पाइरेन से मिलता जुलता है, यानी कि वहां भी 5 कार्बन होते हैं, वहां भी ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, इसलिए यहां पाइरेनोज लिख दिया। पाइरेनोज, पाइरेन से मिलता जुलता है, क्योंकि पाइरेन से मिलता तो पाइरेनोज बोल देते हैं। ग्लूकोज का नाम पाइरेनोज हो जाता है जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो पाइरेन से मिलता है। अब हमें पाइरेन की फॉर्म में इसको चेंज करना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को देखना है। ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन फिफ्थ, देख लिया, बड़ा आसान है। अब यहां से इस H को ऊपर ले जाना है, ये ले गए ऊपर। देखिए ध्यान से देखें, ये H को ऊपर ले गए, क्या बन गया? OH बन गया। H O के साथ मिलेगा तो OH ही तो बनेगा, तो ये OH बन गया। देखिए, अच्छा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। OH फर्स्ट कार्बन पर OH बन गया। देखिए फर्स्ट कार्बन पर OH बन गया, कितना सिंपल है। अगर OH रहेगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो बोलेंगे अल्फा फॉर्म, ये वाला, ये अल्फा फॉर्म हो गया, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हो गया, ये G4 ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड रहा तो बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हो जाएगा। कितना सिंपल है। ये देखिए, फर्स्ट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड रहेगा, फर्स्ट कार्बन OH लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। इन्हीं दोनों को बच्चों एनोमर्स बोलते हैं। ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन। ये जो फर्स्ट कार्बन पर OH की जो पोजीशन है उससे दो फॉर्म आ गई, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। तो ये देखिए आपके सामने एनोमर की स्टेटमेंट मेंशन है, एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्बन पर OH की पोजीशन से दो डिफरेंट फॉर्म आ गई, उनको एनोमर्स बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन पर OH की पोजीशन से दो डिफरेंट फॉर्म आ गई, वो जो दो डिफरेंट फॉर्म है उसी को एनोमर्स बोलेंगे। कितना आसान है, ठीक है। अच्छा, अब H तो ऊपर चला गया, O का क्या होगा? O फर्स्ट और 5 के बीच में लिंक में आ जाएगा। फर्स्ट और 5 के बीच में O आ गया। देखिए O आ गया कि नहीं आ गया? O कौन सा है? ये O, और ये O कौन सा है? ये वाला ऑक्सीजन है जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में आ गया। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। ये ऑक्सीजन कौन सा है? ये वाला। H तो O के साथ मिलकर OH बन गया, और O फर्स्ट और 5 कार्बन के बीच में आ गया। ये बच्चों बन गया आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। उम्मीद कर आपको समझ आया। अब आपने करना क्या है? सिंपल, इन दोनों को आपने इस पाइरेन में ट्रांसलेट कर देना है, मतलब उसको पाइरेन की शक्ल दे देनी है। सिंपल सी बात, मतलब बन तो गए दोनों, लेकिन एक आखिरी पाइरेन की शक्ल दे देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये। अच्छा, यहां पर एक हेमी एसिडल वर्ड था, हेमी एसिडल। वो क्या होता है? सिंपल, COC लिंकेज को हेमी एसिडल लिंकेज कहते हैं। ये कार्बन, ये भी कार्बन, CCO, COC लिंकेज को हेमी एसिडल लिंकेज कहते हैं। सिंपल हो गया, इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। चलिए पाइरेन की शक्ल दे देते हैं, बड़ा सिंपल है बच्चों। ये मैंने बीटा डी किया हुआ, आप अपने आप अल्फा डी कर लेना, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। OH का तो अंतर है, बस फर्स्ट कार्बन पर OH का अंतर है। चलिए देखते हैं, बीटा डी का हम इसको पाइरेन की शक्ल दे देते हैं। भाई बच्चों कुछ नहीं करना, देखो ये आपने साइक्लिक फॉर्म बना लेनी है। ये देखिए
बाकी सब भूल जाओ, CH2OH जितने भी ग्रुप लगे हैं सबको भूल जाओ। फर्स्ट और 5 कार्बन है कि नहीं है, उसके भी जो O है कि नहीं है, ऐसा आपने कर देना है। इधर फर्स्ट लिखना है, इधर 5 करना है, बीच में O कर देना है, फर्स्ट 5O, सिंपल। अब बस ऊपर OH नीचे H, ऊपर OH नीचे H, फिर ऊपर H नीचे OH, ऊपर H नीचे OH, फिर ऊपर OH नीचे H, ऊपर OH नीचे H, फिर ऊपर H नीचे OH, ऊपर H नीचे OH, ऐसा करते रहना है। और आखिरी में जो CH2OH को उसको ऊपर टांग देना है, उसको हमने ऊपर टांग दिया, और साथ में H है उसको नीचे रख दो, सिंपल बन गया बच्चों। इसको पायरेन की शक्ल मिल गई, पायरेन जैसी शक्ल मिल गई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पता है, OHH OHH HOH HOH OHH OH, ऊपर OH नीचे H, ऊपर OH नीचे H, और जो लास्ट वाला है 6 कार्बन उसको ऊपर टांग देना है। यानी 5 कार्बन आ गया रिंग में, छठा कार्बन बाहर हो गया रिंग से। सबको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। अच्छा, जब हम अल्फा डी बनाएंगे तो क्या अंतर है, इधर H है, इधर OH, ऊपर H नीचे OH, तो यहां पर ऊपर H आ जाएगा, नीचे OH आ जाएगा, तो वो अल्फा डी बन जाएगा। देखिए आपके सामने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन है, ठीक है। अब यहां पर लिखा है पायरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज, पता लग गया होगा क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लूको का स्ट्रक्चर पायरेन से मिलता है, ठीक है, पायरेन जैसा होता है, पायरेन जैसा होता है। तो आपको सब कुछ पता लग गया बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा।